हेलो दोस्तों, आज हम व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स यानी रेप्टाइल्स के साथ क्या हुआ का फुल समरी करेंगे। प्रेम एक गांव में रहता था। पिछले वर्ष वहां एक भयानक बात हुई। गांव के लोग पागल हो गए। उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। बहुत से घर जला दिए गए, बहुत से लोग मारे गए। अतः प्रेम अपने गांव से भाग निकला। वह बड़ी देर तक भागता रहा और अंततः पंबू पट्टी में पहुंच गया। उसने कुएं के पास कुछ ग्रामीणों को खड़े देखा। वह उनके पास दौड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली, उसने अपने आप को एक बूढ़े आदमी के पास पाया। शीघ्र ही दूसरे ग्रामीण भी उसके पास आ गए। वे सब बड़े दयालु थे। प्रेम ने उस बूढ़े से कहा कि उसने अपने जीवन में कभी ऐसा गांव नहीं देखा था। उसका गांव इससे एकदम अलग था। अन्य सभी ग्रामों में उसने लोगों को धर्म अथवा भाषा के नाम पर लड़ते देखा था। पंबू पट्टी के लोग शांति से रहते और एक दूसरे की चिंता करते थे। इस प्रकार पंबू पट्टी किसी भी अन्य गांव से अलग था। इस पर बूढ़े व्यक्ति ने प्रेम को एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि अपने गांव में पहुंचने पर प्रेम यह कहानी अपने गांव में सुनाए। प्रेम ने इसका विरोध किया। वह अपने गांव को ना लौटने पर आमादा था। अपने गांव के लोगों के व्यवहार पर वह अत्यधिक शर्मिंदा था। फिर भी बूढ़े ने अपनी कहानी सुनाई। यह घटना बहुत समय पहले की है। बच्चे अपने माता पिता के साथ गुफाओं में रहते थे। जहाँ तक पशुओं की बात है, सिर्फ सरीसृप यानी रेंगने वाले प्राणी ही थे। पंबू पट्टी के सारे सरीसृपों की हर महीने एक बड़ी सभा होती थी। जंगल का सबसे बड़ा मकर, जिसका नाम मकर था, इन सभाओं में सभापति होता था। क्योंकि वह सबसे अधिक ताकत वाला था, सारे सरीसृप यानी रेप्टाइल्स उसकी बात से सहमत हो जाते थे। अब एक दिन मकर ने कछुओं को एक पत्र भेजा। उसने उनसे अगली सभा में ना आने को कहा। अहिस्त्य नामक एक कछुए को इस पर बड़ा क्रोध आया। फिर भी किसी कछुए की हिम्मत सभा में आने की नहीं हुई। सभा के पहले मकर ने अपने दांतों को लाल रंग से रंग दिया ताकि वह चमचमाने लगे। सभा में उसने कहा कि जंगल को कछुओं की जरूरत नहीं है। जब किसी रेप्टाइल ने अपनी असहमति दिखाने का प्रयत्न किया तो मकर ने चीख कर उसे चुप करा दिया। उसने कहा कि कछुए मूर्ख और आलसी हैं। वे इतने मूर्ख हैं कि अपने घरों को पीठ पर लेकर चलते हैं। फिर उसने घोषणा की कि उसने कछुओं को जंगल छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। इस प्रकार कछुओं को जाना पड़ा। पहले तो सारे जानवर कुछ दुखी हुए, परंतु जल्दी ही उसके बाद वे खुश हो गए, क्योंकि अब उनके पास अधिक भोजन, अधिक पानी और अधिक स्थान था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक प्रकार की गंध जंगल में फैलने लगी। यह गंध थी सड़न की, जमीन पर सड़ते हुए फलों की और नदी में सड़ते गलते जीवों की। स्वयं मकर को भी अपनी नाक बड़े पंजों से दबाकर घूमना पड़ता था। 1 महीना गुजर गया। अब बाहर निकाले जाने की बारी सांपों की थी। एक बार फिर कुछ समय के लिए जानवर प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब सांप के काटे जाने का डर समाप्त हो गया था। कुछ दिन गुजरे और फिर पशुओं ने देखा कि उनके आसपास चूहों की संख्या बहुत बढ़ गई है। आखिर उन्हें खाने के लिए सांप नहीं थे। चूहों ने छिपकली और मगरमच्छ के अंडों को खा लिया। उन्होंने मकर के अपने अंडों का घोंसला भी खा डाला। फिर मकर के दिमाग में एक महान विचार आया। उसने मगरमच्छों को छोड़कर
हर जानवर को जंगल से भाग जाने के लिए कहा। अब सब प्रकार की भयानक बातें होने लगी। चूहों की हिम्मत और बढ़ गई और अब मेढक भी बहुत बढ़ गए थे। छिपकलियों के चले जाने से अब कीड़े लाखों की संख्या में बढ़ गए थे और ये पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बड़े और कष्टदायी भी थे। मगरमच्छों के लिए यह बुरा वक्त था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके खुशहाल जंगल घर को आखिर हो क्या गया था। अब मगरमच्छों को असली समस्या समझ में आ गई। अब वे मकर से उतना डरते भी नहीं थे। उन्होंने कछुओं, सांपों और छिपकलियों के पास आवश्यक संदेश भेजा कि वे पंबू पट्टी में वापस आ जाएं। वह महान दिन था जब वे सभी वापस आ गए। 2 महीने के अंदर जंगल वापस पुरानी स्थिति में आ गया। अब प्रेम ने निश्चय किया कि वह अपने गांव वापस लौटेगा और अपने गांव वालों को यह कहानी सुनाएगा। हो सकता है उनमें से कुछ लोग हंसेंगे, फिर भी शायद वह इसे एक दिन याद करे और समझे कि इस संसार में हम में से प्रत्येक का एक स्थान है। अतः अपने गांव की भलाई की खातिर प्रेम सरीसृपों की कहानी अपने गांव के लोगों को बताना चाहता है। दोस्तों, आप इस चैनल पर इंग्लिश और सोशल साइंस के वीडियोस देख सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।